साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल पर। साथियों, भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया में लोकतंत्र पर खतरे के मुद्दे पर बड़े विदेशी नेताओं को आईना दिखाया है। एस जयशंकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में शामिल हुए, जहां बैठक में कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है। इन पैनलिस्टों को यह पता नहीं था कि ये भारत के सबसे बड़े डिप्लोमैट्स में से एक एस जयशंकर के सामने ये बात बोल रहे थे। फिर क्या था, भारतीय विदेश मंत्री ने इन पैनलिस्टों को अपनी उंगली दिखाकर जवाब दिया। उनकी उंगली पर चुनाव की स्याही लगी हुई थी। एस जयशंकर ने कहा कि इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें मैं सबसे आशावादी व्यक्ति यानी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं। यहां अधिकतर लोग निराशावादी दृष्टिकोण यानी पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी इज नॉट इन ट्रबल वर्ल्ड वाइड एज यूरोपियन पावर्स आर पोर्ट्रेइंग। लोकतंत्र की ताकत को इन पैनलिस्टों को समझाते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने बड़े फक्र से कहा कि मेरी उंगली पर मतदान का निशान है। जो निशान आप मेरे नाखून पर देख रहे हैं वह उस व्यक्ति का निशान है जिसने अभी अभी मतदान किया है। दरअसल विदेश मंत्री दिल्ली चुनाव का हवाला दे रहे थे, जिसमें उन्होंने हाल में मतदान किया था। एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक लोकतंत्र खतरे में है, ये मैं नहीं मान सकता। मैं असहमत हूं इस बात से, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत में लोकतंत्र जीवंत है। आज पहले की तुलना में 20% अधिक लोग मतदान करते हैं। पिछले साल भारत में नेशनल इलेक्शंस था। इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 70 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। एस जयशंकर ने पैनलिस्टों को कहा कि हम एक ही दिन में वोटों की गिनती कर लेते हैं। आपको बता दें कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में लाइव टू वोट अनदर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत दुनिया के कई देशों को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पर प्रशिक्षण दे रहा है। एस जयशंकर यूएन को भी इस मुद्दे पर आईना दिखा चुके हैं। जब यूएन ने भारत में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, तब एस जयशंकर ने कहा था कि भाई, भारत में इलेक्शन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, सही तरीके से यहाँ चुनाव होता है और विदेशी संस्थाओं और जो ताकतें हैं उन्हें भारत के लोकतंत्र में इतनी दिलचस्पी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिससे कोई षड्यंत्र वो आगे बढ़ा सकें। एस जयशंकर पश्चिमी देशों और किसी देश की इमेज ठेके पर खराब करने वाले ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को एक्सपोज करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात आती है कि क्या वास्तव में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र खतरे में है? तो जाहिर सी बात है कि खतरे और चुनौतियां तो हैं ही लोकतंत्र के ऊपर, लेकिन इनको बेस बना करके भारत जैसे विकासशील देशों को टारगेट करने के मंसूबों को भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का नेतृत्व अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। समय समय पर हम जवाब देते रहते हैं, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को सबसे कमजोर लोकतंत्र भी कुछ वैश्विक संस्थाओं ने हाल के समय में कहा। तो भारत ने उन्हें भी बताया कि भाई, लोकतंत्र का पहले मतलब समझो। लोकतंत्र एक जीवन शैली है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कहानी है, और ये सब हमारे देश में अच्छे तरीके से चल रहा है। लोकतंत्र कैसे बेहतर बन सकता है, इस पर देशों को अपने अपने तरीके से ईमानदार और निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता। जनता का कल्याण अगर नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। चीन, म्यांमार, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, सीरिया, तमाम ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र कमजोर है। लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन मूल्यों को अगर कोई देश खत्म कर रहा है तो वहां लोकतंत्र खतरे में है। अगर भय, भूख, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, अनेक प्रकार की ऐसी जो चुनौतियां हैं, भुखमरी किसी देश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्तर पर बढ़ रही हो और नेतृत्व कुछ न कर रहा हो इन सब मामलों में, तो वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का मतलब है अवसर, अपॉर्चुनिटी। लोगों के अवसरों को अगर समाप्त किया जाए तो लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में नहीं हैं, वो जीवंत हैं। देशों का भ्रष्ट नेतृत्व, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा कर रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र ही खतरे में है और लोकतंत्र नहीं चल पा रहा है, तो ये एकांगी बात हो जाएगी, यूनिलैटरल बात हो जाएगी। और यही बात प्रोजेक्ट करना चाहते थे एस जयशंकर, और उन्होंने इसीलिए म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र
एक बहुत मजबूत धारणा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने वाली विधा है और जनता को भी अकाउंटेबल बनाने वाली विधा है और उसके साथ साथ शासन को भी अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने वाली विधा है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस और उसके साथ साथ वेलफेयर ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ हैं, इन सब का तड़का जब लगता है तब एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र बनता है। और इसके लिए कई प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, कई सेक्रीफाइसेस देनी होती हैं। जातिवाद से ऊपर उठना होता है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कम्युनल पोलराइजेशन, कास्ट डिवाइड या कम्युनल जो डिवीजन है इन द सोसाइटी, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। जो पॉलिटिकल नैरो सोच है, संकीर्ण मानसिकताएं हैं कि राजनीति चुनाव जीतने का नाम है, इन सब से ऊपर उठ करके काम करने पर लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने और उसे जीवंत बनाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल शासन तंत्र या किसी देश के सत्ता तंत्र की ही नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों की है। क्योंकि नागरिक जब अच्छे से काम करेंगे तो अपने आप लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। साथियों, आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।